नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं इस समय मीरा बाग, पश्चिम विहार मीरा अपार्टमेंट में हूं। मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल हैं और मीरा अपार्टमेंट के बाशिंदे हैं। यहां के जो निवासी हैं वो यहां पर हैं। वैसे तो देश की राजधानी दिल्ली के लोग तमाम समस्याओं से रोज़ रूबरू होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रे डॉग्स की, आवारा कुत्तों की। आवारा कुत्ते घर से आप निकले और कब आप पर हमला कर दे, बच्चों पर हमला कर दे, कोई नहीं जान सकता। और इसी समस्या को लेकर जो है जंतर मंतर पर बिगुल फूंक रहे हैं 27 तारीख को, और इसी को लेकर एक मुहिम भी चला रहे हैं। सोसाइटीज़ में जा रहे हैं, आरडब्ल्यू से संपर्क कर रहे हैं और लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। तो सीधा बात करते हैं विजय गोयल साहब से। गोयल साहब, साथ तमाम लोग हैं यहाँ पर, आज सुबह से ही आप निकले हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं? आपके हाथ में एक बुकलेट भी है, बड़ा खूंखार कुत्ता आपने यहाँ पर इस के ऊपर बनाया हुआ है, जो इसमें छपा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं इस समस्या पे? देखिए, आवारा कुत्तों की समस्या अब केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे देश की हो गई है। पूरे देश के अंदर 12 करोड़ से ज़्यादा कुत्ते हैं। सरकार ने तो इनकी संख्या ही नहीं करवाई, जनसंख्या नहीं कराई, इसलिए हो सकता है ये संख्या और ज़्यादा हो। अकेले दिल्ली में 11 लाख कुत्ते हैं, ये 60 लाख ना हो जाएं, इसके लिए हम आंदोलन चला रहे हैं। क्योंकि हर कॉलोनी से, हर आरडब्ल्यू से हमें शिकायतें आ रही हैं कि गोयल साहब हमारे यहाँ आइए, आवारा कुत्तों के काटने की बड़ी समस्या है। जानते हैं, पार्कों में लोगों ने अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया है और ख़ुद पार्क जब सैर करते हैं तो वो लाठी लेकर चलते हैं जी। और हालत ये हो गई है कि लोग कह रहे हैं जी हमारे मोहल्लों में इतनी हो गई हैं जी। और सोसाइटी 2 भागों में बंट गई है। एक तरफ 80% वो लोग हैं जिनको आवारा कुत्तों के काटने की समस्या के कारण बहुत समस्या है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो फीडिंग करते हैं। वो 100 में से सिर्फ 2 लोग हैं। किंतु अगर ये लोग बोलें कि आप हमारे घर के आगे फीडिंग मत कराइए, या इन फीडिंग करने से कुत्तों की संख्या, जनसंख्या और काटने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो उनको काटने दौड़ते हैं। तो मेरे को लगता है कि केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो या एमसीडी हो, इनको अब जागना पड़ेगा और कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करना पड़ेगा। सबसे पहला हमारा मांग ये है कि हम चाहते हैं कि 100% कुत्तों की स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, नहीं तो इनकी संख्या करोड़ों के अंदर हो जाएगी। हमारी मानव जनसंख्या से ज़्यादा इनकी हो जाएगी। दूसरा ये है कि ये जो कुत्तों को एनजीओज़ के भरोसे छोड़ रखा है, जिसमें से आधे से ज़्यादा एनजीओ सिर्फ फॉरेन फंडिंग के कारण चल रही हैं या करप्ट हैं, इनके ऊपर चेक और लगाम होना चाहिए जी। तीसरी बात यह है, जो कुत्ते काटें उनको तो कम से कम बाड़े के अंदर शिफ्ट करना चाहिए। पांचवा ये है, अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फैसला देने वाली हैं। और पिछले दिनों तो कोर्ट का फैसला आया था कि जो कुत्ते को फीडिंग कराएगा, दूध पिलाएगा, डबल रोटी डालेगा, अगर उस कुत्ते ने काट लिया तो उसी की जिम्मेदारी होगी। हो क्या रहा है, इनमें से कोई भी अपने घर के अंदर आवारा कुत्ते को ले जाके पाल तो रहा नहीं है, सिर्फ सड़क चलते हुए उनको रोटी डाल रहा है जी। और जबकि कुत्ते को अपने खाने की जरूरत नहीं है, अपने खाने को सर्च करने के लिए वो 10 किलोमीटर जा सकता है। पर आप कुत्ते को जब आलसी बनाकर एक ही जगह रखते हैं तो उसको लगता है ये तो हमारी जगह है, इस जगह के ऊपर दूसरा कैसे आ गया जी। लोग लिफ्ट के पास खाना खिला रहे हैं, कोई डेडिकेटेड प्लेस भी नहीं है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड के अंदर एबीसी रूल्स बनाए हैं, उन एबीसी रूल को बदलना पड़ेगा। जिसमें से एक रूल तो ये बदलना है कि आरडब्ल्यूए की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो आवारा कुत्तों को फीडिंग दे जाकर। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो आवारा कुत्तों की फीडिंग करे या खाना खिलाए या जो कुछ भी करे। दूसरा, हमारी इस बात से कोई असहमत नहीं है कि भाई इनका 100% स्टरलाइजेशन होना चाहिए, फिर भी हमारा विरोध कर रहे हैं। एक बात कहूँगा मैं, आपने 100% जो है स्टरलाइजेशन की बात कही है, लेकिन मैं, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, करेक्ट आप मुझे कर सकते हैं। शायद नियम कुछ 70 से 80% का है जिसमें स्टरलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर 100% कर देंगे तो बिल्कुल बंद हो जाएगा इनका। और दूसरी चीज़ ये कि 2016 के बाद इनकी जनगणना हुई ही नहीं है, तो जो 11 लाख का एक आंकड़ा है, आपको लगता है इससे बढ़ भी सकता है? क्योंकि ये ऑथेंटिक आंकड़ा तो नहीं है। क्या कहते हैं? नहीं, ये सारे आप गूगल पे चले जाइए, आपको इससे ज़्यादा बड़ा आंकड़ा होगा। सरकार करवाए ना संख्या, 20 साल पहले हुई थी इनकी जनसंख्या, इससे बड़ा होगा ही। क्योंकि आप देखिए ना, पूरे कोविड के अंदर एक स्टरलाइजेशन का काम नहीं हुआ। दूसरा, जब मैं 100% कहता हूँ तो ये तो 20% भी नहीं कर रहे, तो ये 70-80 तक ही पहुँच जाए तो भी बहुत है। इसमें तो पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा लगता है, क्योंकि जो 11-12 एनजीओ हैं, हाँ, ये जो एनजीओज हैं, ये 50 का स्टरलाइजेशन करेंगे, 500 का बिल प्रस्तुत करेंगे। आप कहें तो थोड़े दिनों के अंदर मैं वो भी फैक्ट्स ला कर दे दूंगा जी।
कुल मिलाकर कितने कुत्ते और कितना स्टरलाइजेशन हो रहा है उसी से आपको पता लग जाएगा कि सरकार कितनी गंभीर है। मैंने अभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी चिट्ठी लिखी है कि भाई पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर, कॉर्पोरेशन के अंदर इस मामले को उठाइए, और मैं ये कहूँगा उसके बाद RWS को कि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इसके लिए जिम्मेदार ठहराइए अगर वो इस आवाज़ को नहीं उठाता है तो। एक आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, फिर मैं लोगों से ही बात करना चाहूँगा। चूँकि अब 27 तारीख आने वाली है, तो किस तरह से 27 तारीख का आपका ये पूरा का पूरा ये मुहिम जो है वो रहने वाली है और लोगों का रिस्पांस किस तरह से? देखिए, हम तो सैकड़ों पार्कों के अंदर मीटिंग कर चुके हैं। अब मुझे नोएडा से, गुड़गांव से, गाजियाबाद से, पुणे से, इन सब से भी इन्विटेशंस आ रहे हैं, पर मैं देखता हूं कि यहीं के कुत्ते कंट्रोल नहीं आ रहे, तो मैं पूरे देश के आवारा कुत्तों का काटने को कैसे कंट्रोल करूंगा। तो 27 अप्रैल को हमने जंतर मंतर पे रखा है। वो इसीलिए रखा है ताकि RWS जागें, मीडिया के अंदर जब आएगा सरकार पे एक दबाव बनेगा, सरकार पे दबाव बनेगा, तो जैसे विजय गोयल ने सिंगल डिजिट लॉटरी पे पूरे देश के अंदर बैन लगा दिया, ऐसे ही आवारा कुत्तों के काटने के ऊपर भी मैं बैन लगवा दूंगा। RWA के यहाँ पे प्रतिनिधि भी हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? गोयल साहब आपके बीच में हाँ, गोयल साहब का पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी समस्या का एक बीड़ा उठाया है, और जब समस्या होती है तो समाधान भी होता है। तो ये समस्या एक ना एक दिन ज़रूर सुलझेगी, क्योंकि ये बीड़ा इन्होंने उठाया है और कामयाबी मिलेगी, जैसे कि लॉटरी का किया था। मैं RWA का जनरल सेक्रेटरी SC गुप्ता बोल रहा हूँ, और इनकी बात से पूरी सहमत हूँ कि हमें कुत्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो है कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन तो एक मतलब हमें चाहिए कि एक कॉलोनी के अंदर एक संख्या कितनी हो, ऐसा ना हो कि 50 हो जाए, 100 हो जाए, 150 हो जाए। सो लिमिटेड नंबर ऑफ डॉग्स जो है वो एक कॉलोनी के अंदर होने चाहिए। सर, मैम आप क्या कहना चाहती हैं? मैं मिसेस गीता जैन, प्रेसिडेंट RWA मीराबाग B ब्लॉक हूँ। मैं गोयल साहब जी के जो ये कर रहे हैं उसके लिए बहुत सहमत रखती हूँ, और हम कोशिश करेंगे सब मिलकर इनका सहयोग करें, और डॉग्स की जो स्टेरिलाइजेशन की बात कह रहे हैं, जो भी मुद्दा ये उठा रहे हैं, हम इनका पूरा साथ देंगे, पक्का। मैम आपका नाम क्या है? और मेरा नाम संज्ञा, मैं मीराबाग B ब्लॉक की जनरल सेक्रेटरी हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, एक तो विजय गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट इशू उठाया है जो हम बहुत सालों से एक्चुअली त्रस्त है कुत्तों की प्रॉब्लम से, और इन्होंने जो 2-3 पॉइंट्स बोले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले डॉग लवर्स कि उनको अपने घरों में रखें, जो बाहर उनको ना छोड़ें, और दूसरा जो कुत्ता बहुत ज़्यादा काट रहा है उसको एटलीस्ट उठा के ले जाए, उसको ना रखें, बिकॉज बच्चे छोटे छोटे और बुजुर्गों के लिए हमें बहुत टेंशन होती है। और बाकी हम गोयल जी के साथ हैं, उनको जिस तरह का भी हमारी RWA से जो भी सहयोग चाहिए हम उनके साथ करेंगे। तो तमाम RWS के लोग आज मीटिंग जो है विजय गोयल साहब के साथ में जो है की गई है, और देख सकते हैं कि लोग इस समस्या से जो है कितना परेशान हैं, और गोयल साहब से अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और विश्वास दिलाया है। अब तो ट्रिपल इंजन की दिल्ली में सरकार है, और दिल्ली से शुरू होकर ये मुहिम कहाँ तक लेके जाते हैं विजय गोयल साहब, देखना होगा। और कुत्तों की समस्या पर जो है वो कितनी लगाम लग पाती है और कितने उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं विजय गोयल साहब, ये भी देखना होगा। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।